हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम कराने जा रहे हैं आपको कैनिजारोज रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एल्डोल में वे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, लेकिन कैनिजारो में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो उसमें वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन के द्वारा जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाते हैं। तो ये क्या होती है, कैनिजारो रिएक्शन होती है। इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम कराएंगे। बहुत ही जैसे इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, और डिफरेंट कंपटीशन, नीट, IIT, जी मेंस में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो एल्डोल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक, तो लिखेंगे इसको द एल्डिहाइड्स which do not contain अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन व्हेन हीटेड, ठीक, व्हेन हीटेड। अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख सकते हैं, सच एज बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड ले लें पहले। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए ये कार्बन क्या है, ग्रुप का है, इससे अगला कोई कार्बन है नहीं, वही तो अल्फा होता है ग्रुप से अगला। फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, और भी होंगे एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे। एंड बेंजल्डिहाइड सच एज फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO। when heated with, किसके साथ हीट किए जाते हैं ऐसे एल्डिहाइड, कंसंट्रेटेड एल्कलीज। कभी कभी 50% भी लिखा होता है एल्कलीज, जैसे NaOH है, KOH है। एल्कलीज NaOH हो गया, KOH हो गया, undergo self oxidation and self reduction, यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन टू फॉर्म ए mixture of salt of carboxylic acid and alcohol, ठीक। तो एक जो मॉलिक्यूल होता है इसमें उसका ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। चेक करते हैं। यहां पे हम एक लेते हैं जैसे C6H5। देखिए ये क्या है, बेंजीन रिंग है, और यहां पर ये CHO हमने यहां रख दिया, प्लस क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो इसको भी लीजिए CHO। हम आपको बता चुके हैं कि यहां पे ये जो है कार्बन, ये है अल्फा, और इस पर कोई कार्बन नहीं है इस समय, इस पर कोई कार्बन मतलब हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या है, ये कार्बन है, तो इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहां कैसे कि देखिए डबल बॉन्ड काउंट कीजिए, थोड़ा सा जूम करके बताते हैं। यहां पर जूम कर दिया हमने, तो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, बेंजीन रिंग बनाई। अब देखिए ये कार्बन है, इस पे कितने, 1 2 3 और एक 4, 2 बॉन्ड तो ये रहे, तीसरा चौथा,
4 बॉन्ड पूरे हैं तो हाइड्रोजन कहां है, जब नहीं होते 4 बॉन्ड पूरे तब हाइड्रोजन लगाए जाते हैं। ठीक, सेम ये है, सेम इसका हाल है, ये है। ठीक, तो अगर हम लिख दें कंसंट्रेटेड NaOH यहां पर बेंजल्डिहाइड पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो होगा क्या कि एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन जैसे यहां पर देखिए ये हो गया, चाहे रिंग भी बना सकते हो, CH2OH एक बेंजाइल अल्कोहल बना, इसका रिडक्शन हुआ, और दूसरा जो है प्लस ये हुआ आपका C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस, ये सोडियम बेंजोएट बना। तो एक का क्या हुआ, एक का यहां हुआ जैसे रिडक्शन, और इसका क्या हुआ यहां से यहां, इसका जो हुआ वो हुआ ऑक्सीडेशन। तो एक ही मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो तो उसको बोलते हैं हम क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी इसको बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये होता कैसे है, इसकी जरा थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक देखें हम। ठीक, तो इसको ओपन कर लीजिए पहले, यहां से इसको मैं हटा देता हूं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को, ये इसको हमने यहां से हटा दिया। ठीक, अब देखिए, और तो यहां पर क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O और H मैंने यहां कर दिया, इसको भी ऐसे ही ओपन कर लो, CH डबल बॉन्ड O, क्लियर। तो यहां से क्या होगा, ये है जो हाइड्रोजन है हाइड्राइड की फॉर्म में यहां पे आता है, इस पर अटैक हो जाएगा, ये ऐसा लग रहा है जैसे सीधे जा रहा है, ऐसे इस पर अटैक कराइए तो एक H यहां पर अटैच हो जाएगा, क्लियर। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे एक H यहां से आ जाएगा तो OH हो जाएगा यहां, यानी CH2 कितने हो गए, CH2OH, CH2OH यहां हो गया, यहां बचा इतना पार्ट C डबल बॉन्ड O, उस पे आ जाता है ONA, यानी O नेगेटिव की फॉर्म में है, ONA यहां पे आ जाएगा। तो ये इस टाइप से इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि ऐसे करना है आपको। ठीक, जैसे फॉर्मल्डिहाइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, इसको यहां से रफ करके हम फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल आपको बताते हैं कैसे होगा। देखो फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, HCHO, HC डबल बॉन्ड OH, इस पर भी क्या है, ये कार्बन है, इससे अगला कोई अल्फा है ही नहीं, कार्बन, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, प्लस HC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, KOH, OH ले लो, डिफरेंट वेराइटीज यूज कीजिए आप यहां पे। तो क्या होगा, ये वाला H आएगा यहां पर, ये इधर चला जाएगा, फिर ये जो H है फिर यहां चला जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी HC डबल बॉन्ड O और OK, यानी कि हम ठीक है, यहां पर हो जाएगा O नेगेटिव के पॉजिटिव, पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा, और ये बन जाएगा मिथाइल एल्कोहल। तो ये क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इसके बाद जो आता है इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। ठीक है, मैकेनिज्म पे भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पे आए हैं, वो किस टाइप के आए हैं वो बताएंगे आपको। ठीक है, इसको यहां पे फिलहाल हम रफ किए देते हैं। अब बताते हैं आपको यहां मैकेनिज्म ऑफ केनिजारोज रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या होगी वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैकेनिज्म ऑफ केनिजारोज रिएक्शन, केनिजारो तो लिखा ही हुआ है, ठीक, केवल यहां कर देते हैं हम क्या, मैकेनिज्म। ठीक, कि इसकी जो क्या है मैकेनिज्म क्या होगी देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक, KOH का
यहां पर देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहां H, इस टाइप से लिख लिया हमने CHO प्लस OH KOH लिया है अगर हमने, तो जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, OH माइनस आएगा और जिसका अटैक क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहां पर ये। ठीक, क्लियर। तो ये जो है प्रोसेस होती है, ये कैसी प्रोसेस होती है, ये फास्ट प्रोसेस होती है। ये कैसी प्रोसेस होती है, फास्ट होती है ये। न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH माइनस एट CO ऑफ एल्डिहाइड C पर हुआ अटैक। ये इधर मूव हुआ C6H5CO नेगेटिव हुआ, H हुआ और ये OH यहां पर अटैच हो गया। तो ये जो स्टेप है ये क्या है, फास्ट है। ठीक है, अब देख, ये पहला हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरे में क्या होगा, दूसरा स्लो स्टेप होता है। दूसरा मॉलिक्यूल आएगा यहां पर, जो दूसरा स्टेप होगा इसका उसको देखते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो बना है, ठीक, C6H5CO माइनस HOH, दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं C6H5 या फिर उसको ऐसे कर लीजिए आप कि C डबल बॉन्ड O C6H5 और ये हो गया आपका क्या, H। इसको ऐसे लिख लिया हमने, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये एक से तो ये बन गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये है। तो इस पर क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। ये कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है। और H माइनस हाइड्राइड आयन ट्रांसफर बोलते हैं इसको, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, आया भी हुआ है कंपटीशन में, कि जो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर है वो कौन से स्टेप में होता है। ठीक, तो आप स्लो लिखेंगे इसको, स्लो स्टेप में। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा कहां से, ये देखना पड़ेगा हमें। तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा आपका यहां से, ये है, तो इधर से ये इधर C पर होगा H माइनस की फॉर्म में, यानी H माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इस पर कमी हो जाएगी, प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आएगा तो यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसकी वैलेंसी को पूरा कर देंगे, कमी जो होगी उसको पूरा कर देंगे। तो इस टाइप से पहुंच गया और ये जो बॉन्ड है यहां पर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, यहां बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और ये OH, ये बन गया बेंजोइक एसिड। प्लस दूसरा क्या बनेगा यहां पर जो आया है C6H5, इसको इधर से लिख रहा हूं CO माइनस, एक H यहां था, एक H यहां हो गया, 2 H हो गए ना, एक H तो है ही, एक और आ गया H, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। क्या होता है, वो फास्ट होता है। ठीक, तो इसको हम ऐसे यहां लिखे दे रहा हूं, यानी प्रोटॉन एक्सचेंज, ये फास्ट है। प्रोटॉन एक्सचेंज कैसे होगा कि ये जो H है ये एसिड है, तो H प्लस की फॉर्म में देगा, H प्लस चला जाएगा आपका यहां पर, एक्सचेंज हो गया। तो क्या बना, ये बना C6H5C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस C6H5CH2 लिख सकते हैं इसको। O पे कौन आ गया, ये वाला H, तो OH हो गया। ये बेंजाइल अल्कोहल है। अब जो O नेगेटिव है सॉल्यूशन में क्या पड़ा रहता है, KOH है जैसे, तो K पॉजिटिव पड़ा रहेगा, तो वो K यहां आ जाता है, K यहां पे आ जाता है।
ठीक, क्योंकि पोटेशियम पड़ा रहता है तो वो तो नेगेटिव चार्ज उसको चाहिए, वो घूमता रहता है कहीं भी, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल हो गया, और ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। जैसे आपका K पॉजिटिव यहां आ जाएगा, तो पोटेशियम बेंजोएट हो जाएगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, बहुत इजी है। स्लो स्टेप में हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक, फिर ये हाइड्राइड स्लो स्टेप में इस पे जाता है, यहां ये बनते हैं, और फिर प्रोटॉन एक्सचेंज से ये बन जाता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। अब देखते हैं क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। क्रॉस में क्या होता है, डिफरेंट एल्डिहाइड यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपके एक तो यही ले लीजिए, ये कौन सा CHO बेंजल्डिहाइड, प्लस एक आप ले लीजिए फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक, तो होगा क्या, यहां पे कंसंट्रेट NaOH डाल दीजिए, क्रॉस केनिजारो कीजिए। डिफरेंट है, दोनों पे ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे बन जाएगा आपका ये बेंजाइल अल्कोहल CH2OH प्लस HC डबल बॉन्ड ONA, सोडियम फॉर्मेट और बेंजाइल अल्कोहल यहां पे बनेगा। तो ये क्या है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको H। तो होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन जाएगा इस पे, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर इस पे होगा, तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक, और आपका सोडियम फॉर्मेट, तो ये क्या है, ये क्रॉस केनिजारो रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है इसमें वो है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल नेक्स्ट है इसमें इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर केनिजारोज रिएक्शन, वो एक ही मॉलिक्यूल में हो। यहां तो इंटरमोलिकुलर था, ये कौन सा था, इंटरमोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में हो। जैसे ग्लाइकोक्सल देखते हैं, C डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, ग्लाइऑक्सल, ये ग्लाइऑक्सल है। ठीक, तो इसमें आप करा रहे हैं जैसे NaOH कंसंट्रेटेड है। ठीक, यहां पर क्या होगा कि HC, एक हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एक यहां आ जाए, ये वाला जो हाइड्रोजन है NaOH का, ये कौन सा NaOH का जो हाइड्रोजन है ये वाला यहां आ जाए तो क्या बन जाएगा, यहां OH हो जाएगा, यहां H हो जाएगा, इसका हो गया रिडक्शन, इसका C डबल बॉन्ड O, और इस ये H हटके ONA लग जाए, यहां ONA। ठीक, और अगर देखिए एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, यहां पर अगर डाइल्यूट HCl डाल दें तो क्या बन जाएगा, ये H, यानी H पॉजिटिव यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका CH OH C डबल बॉन्ड OH, ये ग्लाइकोलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, NaCl निकल जाएगा, ग्लाइकोलिक एसिड, है ना। तो ये क्या है आपका क्रॉस केनिजारो रिएक्शन है, इजी है बहुत, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। ठीक है ना, और ये इस फॉर्म में भी लिखा आ सकता है, जैसे CHO और CHO ऐसे भी लिखा आ सकता है। ये NaOH है और पहले स्टेप में दूसरे स्टेप में H प्लस पॉजिटिव डाल दिया तो क्या बन जाएगा, यहां इसको CH2OH कन्वर्ट कर दो, इसको COOH बना दो। तो ये और ये सेम है ना, CH2OH COOH जुड़े हुए हैं आपस में कार्बन से, ग्लाइकोलिक एसिड बन जाता है। ये क्या है, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन, ये इंट्रामोलिकुलर, ये क्रॉस केनिजारो, ये इंट्रामोलिकुलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल में है ये। इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल केनिजारो। ठीक,
अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं हम। यहां पर बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। कैनिजारो रिएक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस कंपटीशन में आ सकते हैं वो देखिए। और नीट एग्जाम में इजी ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट with aqueous sodium hydroxide will give corresponding alcohol and acid। तो corresponding alcohol और acid, तो इससे समझ गए आप, ये आपको बता रहा है कि कैनिजारो रिएक्शन है, तो कौन जो है एल्कोहल और एसिड देगा। तो यहां पर जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो ही दे सकता है। तो C6H5CHO ये तो है ही है, ये ही क्या है यहां पर इस रिएक्शन को देगा C6H5CHO। इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, देखो इससे अगला ये कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो है ये एल्डोल देगा, लेकिन कैनिजारो नहीं देगा। यहां पर ये CH3 इस पे, ये इससे अगला अल्फा इस पे भी 3 हाइड्रोजन, यहां पर कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी। और यहां पे भी देखिए CH2, यहां कार्बन से अलग ये अल्फा हाइड्रोजन है यहां पे, तो ये भी कैनिजारो नहीं देंगे, तो ये कैनिजारो देता है पहले वाला। तो हो गया करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो कैनिजारोज रिएक्शन ऑन हीटिंग विद एन एल्कली सॉल्यूशन। कौन जो है यहां पर देखिए, अब इसको अगर हम देखते हैं तो यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, इनको ओपन करके देख सकते हो आप, जैसे ये है आपका 3 Cl है यहां, तो ये हो जाएगा यहां से देखिए ये आप कर चुके हैं, तो इसको ऊपर से हम हटा देते हैं, ये आपने कर लिया होगा, मिटा देते हैं यहां। नेक्स्ट इसमें CCl3, Cl और C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन है। ठीक, इस पे भी देखिए CHO मिथाइल ग्रुप है, यहां हाइड्रोजन नहीं है अल्फा पर। HC इस पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इससे अगला कार्बन ही नहीं है, और ये तो इस पे भी नहीं है, बेंजल्डिहाइड है ये तो। अब चारों पे ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि कौन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, तो यहां पर किसी पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सभी देने चाहिए, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा है, कुछ ना कुछ इसमें ऐसा छिपा हुआ है रहस्य कि जिसका आपको पता नहीं है। एक जो है वो ये वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो है अल्फा हाइड्रोजन न होते हुए भी कैनिजारो जो है वो नहीं देगा। ठीक, तो विल नॉट अंडरगो, ठीक है ना। तो अब देखिए उसका रीजन क्या है, ये 3 जो हैं ये -I इफेक्ट शो करते हैं। कैसा इफेक्ट शो करते हैं, -I, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे हो जाती है, इस पर डेफिशिएंसी हो जाती है, इस कार्बन पर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो वो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फिर नहीं हो पाती नेक्स्ट में। तो इसको हम देखते हैं क्या होता है अगर हम इस पे CCl3CHO Cl3 यानी कि CCl3 ऐसे लिख दीजिए CCl3, ठीक, C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस अगर आता है तो इसका यहां पे अटैक हुआ, ये ऐसे हुआ। ठीक, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाता है। यहां क्या बनेगा Cl3C CO नेगेटिव, और ये बन गया आपका H, इधर ले लीजिए OH माइनस। ठीक, स्टेबल बनेगा। अब क्या होगा इसमें नेक्स्ट, ये वाला जो है ये बॉन्ड इधर आएगा और ये निकल जाएगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव की फॉर्म में, यानी ये जो है CCl3 माइनस अलग हो जाएगा, क्या बनेगा CCl3 नेगेटिव प्लस COH डबल बॉन्ड O और ये H।
ये बन गया, और यहां से एक तरीके से हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये H निकल जाएगा, ठीक। तो H यहां से कौन सा H निकलेगा, ये देखना पड़ेगा हमें कि H जो है वो इसमें कौन सा रिमूव होगा, ठीक। तो ये वाला जो प्रोटॉन है O के साथ जो अटैच है ये वाला अलग हो जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बन गया, और बनेगा क्या CHCl3, ठीक। तो यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो पा रही है, क्लियर। तो ये जो है एनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, समझ में आ गया बच्चों। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें, इन द केनिजारोज रिएक्शन गिवन बिलो टू ए PHCHO, पीएच का मतलब फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल बच्चों फिनाइल ग्रुप है, OH माइनस, ये कौन सा वो बेंजल्डिहाइड है, ये दो मॉलिक्यूल है OH माइनस, वही है केनिजारो, CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, और ये बेंजोइक एसिड है यहाँ पे सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम बेंजोएट बनेगा। तो कौन सा था, अटैक ऑफ OH नेगेटिव एट कार्बोनिल कार्बन, स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है कि OH का अटैक नहीं, वो फास्ट स्टेप होता है। द ट्रांसफर ऑफ H नेगेटिव आयन टू कार्बोनिल कार्बन, ठीक। तो ये है दूसरा जो है द ट्रांसफर ऑफ H नेगेटिव आयन, क्लियर। तो यहां पे ये सही हो जाएगा। ये वाला है ग्लाइऑक्सल, ये भी करा चुके हैं हम। एक ये इंट्रामोलिकुलर केनिजारो है, तो क्या हो जाएगा CH2OH, ये भी गलत है, CH2OH COOH, ये सी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यहां पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, ये कंपाउंड दे रखा है आपको NaOH, और फिर क्या किया गया है, फिर उसमें एसिड डाला गया है, ठीक है। तो पहले स्टेप में वही है। अब देखिए CHO इस टाइप से है, तो इसमें क्या करना है आपको कि एक का इस वाले का कन्वर्ट करना है आपको। ये मान लीजिए अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर ये केनिजारो है, और ये COOH में हो जाएगा, क्योंकि एसिड भी तो डाला गया है बाद में, COOH। अब देखिए इस टाइप से कीजिए इसको, ये है, तो ये हो जाएगा आपका CH2OH, और ये हो गया आपका COOH, ये हो गया। नेक्स्ट में ये ऐसे कीजिए, इस टाइप से बनाइए, इधर आप कर दीजिए COOH और इधर कर दीजिए CH2OH, यानी तो इसका क्या हो गया, ये इंट्रामोलिकुलर केनिजारो में एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये जो मॉलिक्यूल है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट, उसमें अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस टाइप से कर दीजिए। अब इसको ऐसे भी किया गया है, अगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो कि ऐसे है और इस टाइप से है OH, तो भी उसका मतलब यही है, यानी बॉन्ड लाइन से दिखाएं अगर हम, तो बॉन्ड लाइन से भी आप दिखा सकते हो। इसको कीजिए ऐसे, और ये OH ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। तो कितना आसान है ये हो जाएगा। बड़ा मॉलिक्यूल दे रखा है तो ऐसा मत सोचना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आए कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप पढ़े चले जा रहे हो और पता चल रहा है कि जो आउटपुट है वो नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो क्या फायदा। मेन है क्वेश्चन सॉल्व होना, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना, ठीक। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए ये वाला, केनिजारोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कौन सा जो है केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, ये आपके लिए है, होमवर्क में है। कौन केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा इसमें, तो वो आपको बताना है, ये होमवर्क में है, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये हम करा चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है बच्चों। मेहनत करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको लगातार वीडियोस मिलती रहें, ठीक है बच्चों। और जो मेहनत है आप
का एग्ज़ाम आने वाला है नीट का, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है ना। एक छोटी सी कहानी समझिए कि 4 दोस्त थे और वो क्या रहते हैं, वो 35 फ्लोर्स पर रहते हैं, यानी 35वीं मंजिल पर रहते हैं वो। तो एक दिन जब वो लौट के आते हैं अपने क्वार्टर पर, अपने घर पर, तो होता क्या है कि लिफ्ट ख़राब हो गई होती है। लिफ्ट ख़राब हो गई होती है तो चारों डिसाइड करते हैं कि हमको क्या है, वैसे ही चले जाएं, यानी सीढ़ियों से चलते हैं चलो। तो क्या होता है कि आपस में वो एक दूसरे को चुटकुले सुनाते हुए जाते हैं और वो कहानियाँ एक दूसरे को, यानी मोटिवेट करने वाली जो कहानियाँ हैं या चुटकुले हैं, वो एक दूसरे को सुनाते चले जाते हैं और वो 35th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, 35वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पहुंच तो गए इतना मेहनत करने के बाद, लेकिन पता चला कि जो चाबी थी रूम की वो कार में ही रह जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हम मेहनत तो किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो दिशा है वो सही नहीं है। यानी कि जो किस टाइप से क्वेश्चन आना है हम पढ़े चले जा रहे हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन हो पा रहा है हमसे, क्योंकि वहां जो भी पढ़ा होगा, हाँ, उसकी जो समझ है वो आपसे पूछी जाएगी। तो बच्चों इसको याद रखिए आप कि डायरेक्शन सही हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, पेपर की तैयारी करते रहिए और वीडियोस लगातार देखते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।